ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैसे तो हर महीने ही चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन भाद्रपद महीने के जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, कहा जाता है कि उसे सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और इसी दिन लोग गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। उन्हें तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है। इस दिन बप्पा की मूर्ति घर पर लाने के पीछे एक मान्यता है कि भगवान गणेश सारे विघ्न हर लेते हैं। घर और घर में रहने वाले सभी लोगों के जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर कर देते हैं। सबसे विशेष बात, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आपके ऊपर झूठा कलंक लग सकता है। दरअसल भगवान गणेश ने चंद्र देवता को श्राप दिया था, जिसके कारण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बप्पा की मूर्ति अपने घर पर लेकर आते हैं तो 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन भी जरूर करना चाहिए। साथ ही आपके घर के मंदिर में गणेश भगवान की 2 मूर्तियां भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही एक मूर्ति है तो आप उसका विसर्जन करके ही दूसरी मूर्ति घर लेकर आएं। पूरे 10 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर में किसी तरह का कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। घर में कलह क्लेश कोई भी ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो। वैसे तो पूरे 10 दिन तक बप्पा को अलग अलग भोग ही लगाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो आप केवल दूर्वा भी भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी के बारे में। कब से लेकर कब तक चतुर्थी तिथि रहने वाली है, तिथि और दिन क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है, इसके साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना आप किस समय कर सकते हैं। आइए जानते हैं। साल 2021 में भाद्रपद मास में 10 सितंबर 2021 को शुक्रवार के दिन गणेश चतुर्थी है। इसी दिन भगवान गणेश की मूर्ति घर में लाई जाती है। अगर आप गणेश भगवान की मूर्ति खरीद रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि दाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश भगवान की मूर्ति ही घर में लेकर आएं और उनकी स्थापना करें। इस दिन बैठे हुए गणेश जी और उनके हाथ में लड्डू वाली मूर्ति को घर पर लाना शुभ माना जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 सितंबर की मध्य रात्रि 12:19 से और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर की रात 9:58 पर। गणेश चतुर्थी के दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कर उनकी स्थापना करते हैं। गणेश भगवान की पूजा में जितना हो सके उतना पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग करें। जानते हैं सूर्योदय के समय के बारे में। 10 सितंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। गणपति भगवान को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। आप उन्हें कुमकुम लगाइए, सिंदूर लगाइए, अक्षत लगाइए, लेकिन भूल कर भी तुलसी दल कभी अर्पित ना करें। अब जानते हैं उस समय के बारे में जिसका ध्यान आपको चतुर्थी के दिन रखना है। इस दिन चंद्रोदय का समय होने वाला है सुबह 9:14 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा रात 9:04 पर। ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास की जो चतुर्थी होती है उस दिन आपको चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर आप चंद्र देवता की पूजा कर भी रहे हैं तो उनकी तरफ देखे बिना ही आपको उनकी पूजा करनी होती है। जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो गणपति भगवान की पूजा गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर में की जाती है। दोपहर 12:30 से लेकर रात 10 बजे तक का शुभ मुहूर्त पूजा के लिए रहने वाला है। जब भी कोई व्रत पूजा पाठ का दिन होता है तो आपको उस दिन के अशुभ समय के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जो अशुभ समय होता है, अगर आप उस समय पूजा करते हैं या कोई भी संकल्प लेते हैं या दान करते हैं तो उसका पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होता है। तो इस दिन राहु काल का समय भी रहने वाला है, जो कि रहेगा सुबह 10:50 से लेकर दोपहर 12:30 तक। आप कोशिश कीजिए कि पूजा या तो राहु काल के समय से पहले संपन्न कर लीजिए या फिर दोपहर 12:30 के बाद करें। अगर आप जानना चाहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मेरे चैनल पर मैं हर रोज़ हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनकी जानकारी अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आ रही होगी।